सरकार कह रही है एडजस्ट हो जाएंगे, किसी की नौकरी भी नहीं जाएगी और ऐसा भी नहीं है कि उससे जो नई भर्तियां होंगी उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। यह कोई पहला मौका नहीं है जब लखनऊ की सड़कों पर इस भर्ती को लेकर बवाल हुआ है। इस मामले में विरोध प्रदर्शन पहले भी हो चुके हैं। सरकार की नीति खराब हो सकती है, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, जो दिन रात केवल एक ही बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार एकदम खत्म सरकार है, इसको हटाओ। घोषणा की योगी आदित्यनाथ ने 80,000 से ज्यादा पुलिस में अलग अलग पदों पर भर्ती करेंगे। पिछले साल 60,244 अभ्यर्थी पुलिस में भर्ती हुए। दर्शकों कि आपने अपने समय में क्यों नहीं एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया कि लोगों को लगे कि भाई साहब हाँ देखिए जो वो सरकार थी वो कितना अच्छा काम करती थी। ये कभी मजदूरों को आगे करके, कभी श्रमिकों को आगे करके, कैसे ना कैसे करके जातियों में तोड़ना चाहते हैं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की चर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद एक बार फिर सड़कों पर आ गया है। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी बीते दिन अपनी मांगों को लेकर अचानक विधानसभा घेराव करने निकल पड़े, जिसके बाद राजधानी की सड़कों पर भारी हंगामा देखने को मिला। लेकिन प्रदर्शन का तरीका इस बार कुछ अलग था। अभ्यर्थी अपने गले में झाड़ू और मटकी लटकाकर पहुंचे थे, जो सिस्टम के प्रति उनके आक्रोश को दर्शा रहा था। विधानसभा की ओर बढ़ रहे युवाओं को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनके बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। इस मामले में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार आरक्षण नियमों की अनदेखी कर रही है। उनके अनुसार ओबीसी वर्ग को 27% की जगह महज 3.68% और एससी वर्ग को 21% की जगह केवल 16.2% आरक्षण मिला है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित इस मामले में सरकार की तरफ से प्रभावी पैरवी नहीं की जा रही है, जिससे मामला लटका हुआ है। दर्शकों, यह विवाद साल 2020 से कानूनी दांवपेच में फंसा है। 13 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द करके नए सिरे से सूची बनाने का आदेश दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। तभी से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और यह कोई पहला मौका नहीं है जब लखनऊ की सड़कों पर इस भर्ती को लेकर बवाल हुआ है। इस मामले में विरोध प्रदर्शन पहले भी हो चुके हैं। दर्शकों, अब सवाल बड़ा यही है कि आखिर यह बार बार क्यों हो रहा है, और जब पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है फिर भी हम ये देख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतरते हैं। देखिए, अभ्यर्थी अपना काम कर रहे हैं दर्शकों, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष भी अपना काम कर रहा है, क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं। उनकी मंशाएं इतनी हैं दर्शकों कि वो सामने वाले को अगर प्रथम दृष्टया दिख जाएं तो वो भी ये सोचेंगे कि भाई वो क्या सोचकर बैठे हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि अपने समय में ये क्या करते थे, वो कितने भर्ती घोटाले होते थे, कैसे चाचा भतीजा झोला लेकर के वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे और शाम को जब वसूली करके वापस आते थे तो फिर वो जो वसूली जो करके लाए हैं उसमें भी बंदर बांट होती थी। फिर चाचा भतीजा आपस में लड़ते थे, भतीजा चाचा को पार्टी से निकाल देता था। परिणाम यह हुआ कि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया दर्शकों। और आज ये ज्ञान बांटने वाले लंबे लंबे ट्वीट लिख रहे हैं। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम इन्होंने तैयार कर रखा है, जो दिन रात केवल एक ही बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार एकदम खत्म सरकार है, इसको हटाओ, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कोई काम ही नहीं हो रहा है। दर्शकों, यह पूरा मामला क्या है और इनके समय में क्या होता था, ये चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर कोई भी भर्ती हो किसी भी तरह की, ये लोग क्या काम करते थे, मैं सब आपको बताने वाला हूं, थोड़ा विस्तार से सुनिएगा। समस्या बड़ी यही है कि आपने अपने समय में क्यों नहीं एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया
कि लोगों को लगे कि भाई साहब हां देखिए, जब वो सरकार थी वो कितना अच्छा काम करती थी, हर भर्ती में घोटाला, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कोई प्रोजेक्ट हो उसमें भी नई नई कलाकारी। वो क्या किसी को नहीं पता है क्या? जिस जेपीएनआईसी की ये लोग बात करते हैं दर्शकों, वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो जो अनुमान पहले लगा था, उसका जो डीपीआर था, वो केवल 200 करोड़ का था दर्शकों, लेकिन 800 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया और आखिर में क्या हुआ? और निर्माण पूरा हुआ ही नहीं। ठीक वैसे ही जो गोमती रिवर फ्रंट है दर्शकों, उसका जो डीपीआर था वो 300 करोड़ का था, लेकिन इन्होंने खर्च कर दिए कितने? 1400 करोड़ रुपए। तो ये तो इनकी कलाकारी है, अपनी कलाकारी के बारे में नहीं बताएंगे, इसीलिए वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लंबे समय तक लटके रहते थे। लेकिन दूसरी तरफ आज जब डबल इंजन की सरकार है, वो ये कहती है कि ये हमारा सौभाग्य है, हम जिसकी नींव रखते हैं उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं। उदाहरण के तौर पर जेवर एयरपोर्ट दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन उनको छोटा बना दिया जाता है। ऐसी कलाकारी बार बार सामने आती है दर्शकों। देखिए, अभ्यर्थियों के साथ में सरकार भी ये मान रही है कि वहां गड़बड़ी हुई थी, लेकिन हम प्रयासरत हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। जब तक वहां से कोई निर्णय नहीं आता है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो जरूरतमंदों की आड़ में जो राजनीति चमकाई जाती है दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं है। जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, ये कभी मजदूरों को आगे करके, कभी श्रमिकों को आगे करके, ये कैसे ना कैसे करके जातियों में तोड़ना चाहते हैं। बीते दिन मिर्जापुर में क्या कुछ हुआ दर्शकों, ये सब कुछ कहानी है। ये कहानी बढ़ती जा रही है क्योंकि जो सामने वाले हैं वो लंबे समय से विपक्ष में बैठे हैं, वो सत्ता में आने के लिए वो इस समय दर्शकों देखिए ये ऐसे मौके ढूंढ रहे हैं। प्रदेश में आप कहीं भी देख लीजिए, हाल फिलहाल जो कुछ भी हुआ है, वो चाहे मणिकर्णिका घाट हो, वो चाहे माघ मेला हो, वो मेरठ में व्यापारी लूट रहे हैं, नोएडा में श्रमिक सड़कों पर थे, ये सब कैसे हो रहा है, क्या पूरा का पूरा पैटर्न है, ये कोई छोटी बात नहीं है दर्शकों। ये देखिए विस्तार से थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मामला पूरा क्या है, कहां मामला ये पेच उसका फंसा हुआ है दर्शकों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आरोप लग रहे हैं कि ओबीसी को 27% की जगह ये 3.86% और एससी को 21% की जगह 16.2% आरक्षण मिला, जबकि हजारों रिजर्व सीटें जनरल कैटेगरी को चली गई, ये बताया जा रहा है। रिजर्व लिस्ट के 6800 जो अभ्यर्थी हैं, इनकी नियुक्ति लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में यूपी सरकार से पूछा कि इन्हें समायोजित किया जा सकता है या नहीं। सरकार ने कहा कि सलाह लेकर बताएंगे। आगे क्या कहा वो भी बताने वाला हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुरानी मेरिट लिस्ट रद्द कर नई बनाने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर रोक लगा दी। मामला सालों से लंबित है, कई सुनवाइयां हो चुकी हैं, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हुआ है। बताया जा रहा है दर्शकों कि सरकार की जो मुख्य दलीलें हैं और जो स्टैंड है, 2021 में योगी सरकार ने कहा कि इसमें गड़बड़ी हुई है। इसके बाद सरकार ने जो 6800 अतिरिक्त आरक्षित उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली ताकि ओबीसी, एससी, एसटी को सही लाभ मिल सके। सरकार का कहना था यह करेक्टिव मेजर था। आरक्षण का पूरा पालन, सीएम योगी और जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बार बार कहा है कि संवैधानिक आरक्षण का लाभ सभी आरक्षित उम्मीदवारों को मिलना चाहिए, कोई भी उम्मीदवार अन्याय का शिकार नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने कहा कि नई मेरिट लिस्ट आरक्षण नियमों के अनुसार बनेगी। अब कोर्ट का इंतजार है। दर्शकों, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जैसा कि बताया जा रहा है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 6800 उम्मीदवारों को समायोजित यानी कि एडजस्ट करने में कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। सरकार का यह रुख है दर्शकों। देखिए, सरकार ने कहा कि जो आपने कहा, यानी सरकार की तरफ से जो पहल की गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि क्या आप उनको कहीं एडजस्ट कर सकते हैं, यानी जो आरोप लग रहे थे। उसके बाद में जो अतिरिक्त 6800 भर्ती जो निकाली गई, सरकार कह रही है कि उनको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है और इसको बिना मौजूदा शिक्षकों को हटाए एडजस्ट किया जा सकता है। जो लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वो सरकार का ये स्टैंड क्या है दर्शकों, ये भी पता होना चाहिए। सरकार कह रही है एडजस्ट हो जाएंगे, किसी की नौकरी भी नहीं जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि उससे जो नई भर्तियां होंगी उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन माहौल क्या बनाया जाता है दर्शकों, जैसे
जो विपक्ष का कहना है वो उसको बीजेपी का घोटाला भ्रष्टाचार बता रहे हैं दर्शकों। ये कह रहे हैं कि देरी और जो कोर्ट में गलत पैरवी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से पैरवी नहीं की जा रही है, इसलिए केस लटक रहा है। अभ्यर्थियों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, युवाओं के साथ धोखा बता रहे हैं। वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो दर्शकों, सारे के सारे कलाकार। वर्तमान स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो नई लिस्ट बनाने के आदेश पर स्टे अभी तक बरकरार रखा है। सरकार नई बड़ी भर्ती शुरू करने से पहले इस केस का निपटारा चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कोई नई भर्ती करें और फिर कोई जाकर के याचिका लगा दे कि देखिए वहां पहले तो ऐसा हुआ था, अब ऐसे हो गया। इसलिए सरकार यह कह रही है कि जब तक उसका निपटारा नहीं हो जाता है, देखिए पद बहुत हैं दर्शकों, 69,000, फिर अतिरिक्त में 6,800, ये कोई छोटे आंकड़े नहीं हैं। इसलिए यह सरकार आरक्षण के सही लागू होने, न्याय की बात लगातार इसलिए कर रही है, लेकिन पूरी प्रक्रिया कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। अभ्यर्थी इसे देरी मानते हैं, जबकि सरकार कानूनी प्रक्रिया कहती है। वो क्या जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य हो, योगी आदित्यनाथ हो, ब्रजेश पाठक हो, और भी जो बड़े बड़े नेता हैं, वो इसी बात को कह रहे हैं दर्शकों। देखिए विपक्ष की मांगे क्या है? विपक्ष कह रहा है नई मेरिट लिस्ट जल्द बने, आरक्षण का सही लाभ मिले। तो यही तो सरकार भी कह रही है। वो कह रहे हैं कि सीबीआई या न्यायिक जांच हो, जो 6,800 से ज्यादा लंबित नियुक्तियां हैं वो तुरंत पूरी हो, और जो नई बड़ी भर्ती है वो शुरू हो जाए। ये विपक्ष का कहना है। वो कटाक्ष कर रहे हैं, इसीलिए मुद्दा बना रहे हैं। इसीलिए दर्शकों ये 2022 देखिए, 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले सड़कों पर हैं लोग। अब जो चाहे वो अखिलेश यादव हो, वो चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सब अपने अपने बयान यही देते हैं, इसको बीजेपी का घोटाला बताते हैं दर्शकों। लेकिन वही है कि कोर्ट के सामने कौन क्या करेगा दर्शकों, ये तो बड़ी बात है। अच्छा, ये कलाकार लोग क्या करते थे अपने समय में दर्शकों? आज जो बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, जब ये सरकार में थे, देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस भर्ती घोटाला, बहुजन समाज पार्टी काल की पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के आरोप थे। अखिलेश सरकार ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और बताकर सीबीआई जांच वापस ली, कई नियुक्तियां बरकरार रखी थी अपने समय में। यानी पिछली सरकार ने जो कुछ किया, फिर नए सिरे से इन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई। वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती घोटाला 2013-14 में कोबरा पोस्ट एक्सपोज ने खुलासा किया, सपा नेताओं, मंत्रियों, विधायकों के माध्यम से पैसे लेकर भर्ती हो रही थी। मल्टी करोड़ घोटाला था। फिर शिक्षा मित्रों की नियमितीकरण, सपा सरकार ने 1.78 लाख शिक्षा मित्रों जिनकी योग्यता अधूरी थी, उनको बिना टेट के सहायक शिक्षक बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इनकी नियुक्तियां रद्द कर दी, जिसको लेकर के ये आज भी लोगों को सड़कों पर उतारते हैं। आज भी ये कहते हैं हमने तो उनकी तनख्वाह 40,000 कर दी थी, इन्होंने कितनी बढ़ाई। अरे भाई साहब, आपने गलत काम किया था, मामला कोर्ट में गया, उस पर रोक लग गई, तो फिर क्या करेंगे? जो कम से कम एक परीक्षा को पास करने के लिए जो किसी के पास में काबिलियत होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे दर्शकों? जिसके पास में योग्यता है और जिसके पास में नहीं है, जिसको नहीं है उसको मिल गया, जिसके पास में है उसको नहीं मिला, तो क्या होगा? यही ये जो इनके कारनामे हैं, ये कारनामे आज दिखते हैं दर्शकों। ये मदरसा घोटाला, सरकारी फंड वाले सैकड़ों फर्जी मदरसों का खुलासा हुआ, जिसमें शिक्षक कंप्यूटर के नाम पर पैसा गबन हुआ, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक। ये कलाकारों की फौज है दर्शकों। अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी कई भर्तियों में अनियमितताओं के आरोप लगे, जिसके बाद योगी सरकार ने उन भर्तियों की सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई जांच के दायरे में 45,000 से ज्यादा अधिक पद, 600 से अधिक नियुक्तियां आई थी, ये नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक। एक यूपीपीएससी भर्ती घोटाले में धांधली, कई परीक्षाओं में अनियमितता, 600 से ज्यादा भर्तियों में अनियमितता। सीबीआई ने 2015 के पीसीएस इंटरव्यू में अनियमितता की जांच की। स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती 2016 में
एक ही व्यक्ति के 6 जिलों में काम करने का घोटाला सामने आया। कोऑपरेटिव बैंक भर्ती 2012 से 17 के बीच भर्तियों में धांधली पर एसआईटी जांच। ये योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करी दर्शकों, जो इन्होंने पहले कारनामे करके रखे थे। ये सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं दर्शकों। 2017 से अप्रैल 2026 तक उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों पर लगभग 9 लाख पद भरे गए हैं। 9 लाख पिछले 9 वर्षों में। बताया जा रहा है कि मार्च 2026 तक ही 9 वर्षों में 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। यह पारदर्शी प्रक्रिया, बिल्कुल कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं। यह नहीं है कोई उस क्षेत्र का है उसको नौकरी मिलेगी, कोई इस क्षेत्र का है उसको नौकरी नहीं मिलेगी। दर्शकों, 8.5 वर्षों में केवल 7.5 लाख से 8.5 लाख नौकरी मिल गई थी, और जब 9 वर्ष पूरे हुए तो ये 9 लाख से ज्यादा जो आंकड़ा सरकार देती है दर्शकों, ये आप देखिए, ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है, यही बताया जा रहा है। ये चाहे हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स, सब लोग यही बता रहे हैं। 9 लाख से ज्यादा भर्ती हो चुकी हैं पिछले 9 वर्षों में, पारदर्शी तरीके से। यह है सिस्टम। दर्शकों, मैं बार बार एक बात कहता हूं, देखिए, सरकार की नीति खराब हो सकती है, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं कि ठीक है भाई, नेता जो सरकार को चला रहा है, हाँ, नीति बनाने वाले देखिए दर्शकों, वो जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वही लोग हैं, नीति बनाते हैं, फिर बाद में अप्रूवल के लिए जाता है। लेकिन नेता की नीयत क्या है, आप उस बात को समझिए। नीति और नीयत, अगर नीयत ठीक है, उसके हिसाब से काम हो रहा है, उस नेता को अपने घर लेकर के नहीं जाना है वो भ्रष्टाचार का पैसा, आप उस बात को समझिए। लेकिन दूसरी तरफ केवल परिवारवाद की बात अगर लगातार की जा रही है, वही आज भी उसी पीडीए का रट है, उसी को लेकर के माहौल बनाया जा रहा है। दर्शकों, ये देखिए, सरकार का लक्ष्य क्या है, 10 वर्षों में 10 लाख पद भरना, जिसके लिए 2026 में 1.5 लाख अतिरिक्त भर्तियां घोषित की गई हैं। पुलिस और शिक्षा में 50-50 हजार, राजस्व में 20 हजार आदि। अभी घोषणा की योगी आदित्यनाथ ने 80 हजार से ज्यादा पुलिस में अलग अलग पदों पर भर्ती करेंगे। पिछले साल 60,244 अभ्यर्थी पुलिस में भर्ती हुए। दर्शकों, इससे पहले कोई इतनी बड़ी तादाद में भर्ती होता था क्या? आप उस बात को समझिए ना। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी दर्शकों, तो उन्होंने कहा कि 3,000 ट्रेनी थे हमारे पास में, केवल 3,000। उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए हमारे पास में ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। जो पुलिस बल है उसकी कमी थी। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई, मेरी ये इच्छा है कि कम से कम 30,000 पुलिसकर्मी भर्ती होने चाहिए, लेकिन 3,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती कराने के लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, और कहां 30,000। फिर क्या हुआ? फिर देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, उन सबसे मुलाकात की, कहा कि मुझे ट्रेनिंग सेंटर चाहिए। फिर चाहे वो सेना के ट्रेनिंग सेंटर हो, वो चाहे सीएपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर हो, जो दूसरे राज्यों में सरकारें थी, उनकी जो पुलिस है, उनके ट्रेनिंग सेंटर हो, उन सभी पर जाकर के ट्रेनिंग कराई गई। आज 60,244 पुलिस अभ्यर्थी सिपाही बनकर के उत्तर प्रदेश में, जिनकी ट्रेनिंग दर्शकों वो लगभग खत्म ही है, सबकी ट्रेनिंग यही उत्तर प्रदेश में हो गई। 60,244 कोई छोटी बात है? अभी आगे और बताऊंगा। इनकी जो कारनामे हैं दर्शकों, वो जानना बड़ा जरूरी है। ये देखिए ना दर्शकों, ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यही बताया गया है कि पुरानी सरकारें, वो 2012 से 2017 की तुलना में जो जितनी भर्तियां उन्होंने की थी, और ये पिछले 9 वर्षों में जो भर्तियां हुई हैं वो कई गुना ज्यादा है। जहां पहले भर्तियां अक्सर रुका करती थी, डर, इतना डर था, ये भर्ती करने को तैयार नहीं थे दर्शकों, और करते थे अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। एक छोटे आरोप नहीं है, बड़े आरोप हैं। और चाचा से लेकर के भतीजे पर तो कहा जाता है कि चाचा तो ऐसा काम करते थे, उनके जिम्मे केवल यही काम था। दर्शकों, ये तो इतने बड़े कलाकार हैं कि इन्होंने जो यूपी पीएसी है, जो दंगाइयों का काल बनकर काम करती है, उनकी 54 कंपनियां बंद कर दी थी। 54 कंपनियां पीएसी की। ये देखे ना, बताया आर्थिक कारण, संसाधन बचत, इनको संसाधन बचाने थे, आर्थिक बचत करनी थी,
54 कंपनियां इन्होंने बंद कर दी दर्शकों। देखिए ना, ये कानून व्यवस्था का क्या होता जब ऐसे कारनामे हो रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ आए, 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन 54 कंपनियों को फिर से सक्रिय किया, नई भर्तियां की, जैसे कि 2022 में 15,000 से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती हुई केवल पीएसी के लिए। आप समझिए, पीएसी को आधुनिक बनाया गया, उनके लिए नई बैरकें, ट्रेनिंग, हथियार, उनको वाहन दिए गए। और दर्शकों, ये पूरी की पूरी जो कहानी है, आप इस बात को समझिए, ये कैसे, मतलब वो उनके रहने के लिए जगह नहीं थी पहले, इनको संसाधन बचाने थे, उस पर खर्चा नहीं करना था, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी। इतने बड़े तो ये कलाकार हैं दर्शकों। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, कांस्टेबल, पीएससी आदि में दर्शकों महिलाओं को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया है। 20% केवल महिलाओं को। ये आप बताइए ना, ये कैसे संभव है? इसलिए कहते हैं कि नीति और नियत में फर्क है। नियत पर शक नहीं करना चाहिए। आपको वो जो इच्छा शक्ति है उसको देखना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। दर्शकों, 20% महिलाओं की भर्ती, सीधे सीधे उनको आरक्षण दिया गया। 20% आरक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार पुलिस भर्ती में कुल पदों पर 20% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये सभी वर्ग, वो चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सभी में। अभी 2023-25 जो भर्ती हुई दर्शकों, 12,000 बताया जा रहा है कि उसमें महिलाएं नियुक्त हुई हैं। 12,000। वो जो 60,244 भर्ती हुई हैं, उनमें से 12,000 ये महिलाएं भर्ती हैं दर्शकों। और ये जो कुछ भी हुआ, ये सब कैसे हुआ? बात तो बड़ी यही है कि भाई साहब, आपने कुछ सोचा कि नहीं हमें ये काम करना है, तो पहले जो कुछ हुआ वो छोड़ दीजिए। वो ऐसे करते थे, वैसे करते थे। ये बताना इसलिए पड़ता है दर्शकों, क्योंकि ये लोग कलाकार आज ज्ञान बांट रहे हैं। ऐसे होना था, ये होना चाहिए, हम ये मांग करते हैं। अरे भाई साहब, इतना दिमाग है, आप इतनी मांग करने वाले हैं, जब आपके हाथ में सब कुछ था तो फिर पहचान का संकट क्यों था? आज जब पहचान का संकट नहीं है तो जानबूझकर ये पहचान का संकट खड़ा करने की कोशिशें क्यों करते हैं लोग? ये बड़ा सवाल है दर्शकों। देखिए, 3 नई महिला पीएसी बटालियन बनाई गई हैं दर्शकों। 3 बटालियन, आप समझ रहे हैं, बटालियन 3 नई। उन्होंने 54 कंपनियां, यहां 3 नई बटालियन दर्शकों। एक बटालियन में 7 कंपनी होती हैं। ये तीनों बटालियन केवल महिलाओं के लिए है। भाई, दंगे जब होते हैं, उपद्रव जब होते हैं, आप मुझे बताइए, क्या जो पीएसी के जवान हैं उनमें महिलाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। इन्होंने तो जो पुरुष थे उनको भी वो पीएसी बंद करके दर्शकों वो कह दिया कि आप भी जनरल ड्यूटी कीजिए, वहां उनको शिफ्ट कर दिया। ये कलाकारी है दर्शकों। ये सब कुछ जो हो रहा है, महिलाओं की कुल संख्या में वृद्धि 2017 से अब तक 44,000 से ज्यादा केवल महिला पुलिसकर्मी भर्ती हुई हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मिशन शक्ति, महिला पुलिस स्टेशन आदि उन सब पर कार्य चल रहा है, लेकिन ये आपको कोई बताने वाला है नहीं। दर्शकों, हम फिर ये कह रहे हैं, देखिए, जो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहता है, वो चाहे शिक्षक बनना चाहता हो, पुलिसकर्मी बनना चाहता हो, बड़ा अधिकारी बनना चाहता हो, उनके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर गलती हुई है और गलती को कोई मान रहा है कि हाँ भाई गलती हुई है, लेकिन हमने वो रेक्टिफाई करके एक नया प्रावधान हम लेकर के आए हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर सरकार ये प्रयास कर रही है दर्शकों, वो कोई भी प्रयास हो, किसी भी स्तर पर हो, अगर वो हुआ है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये केवल क्योंकि हम विपक्ष में हैं, क्योंकि जो विपक्ष में नेता हैं हम भाई उनके समर्थक हैं, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाना, अलग अलग एंगल से ये लोग क्या काम कर रहे हैं दर्शकों। देखिए ना, पूरे उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, आप थोड़ा उस पर गौर करने की कोशिश कीजिए। कैसे ना कैसे करके योगी आदित्यनाथ को रोकना है, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ रुक जाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है दर्शकों। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।